भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अजा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन किस चीज़ से व्रत का पारण किया जाए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में। सबसे पहले आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी की इच्छाओं को पूरा करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी और जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ अजा एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अपार संपदा की प्राप्ति होती है। पुत्र और पौत्र आदि चर अचर जीवों का भी लाभ प्राप्त होता है एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता। जो इस व्रत को करता है वो सम्मान पाने का अधिकारी होता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य का उदय हो जाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है और अधिक मास या मल मास हो तो 2 व्रत कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निर्वत होकर के गंगा नदी में पूजा करके नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा ये व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, यह आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, वो अपनी कामना हो, वो प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जिनका शरीर स्वस्थ ना हो वह एक समय फलाहार करके प्रयोग करें और इस दिन फलाहार का प्रयोग करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में पूजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय व्यतीत करें, भगवान की आरती करें और फिर अगले दिन जाकर के सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, इनकी आरती करें। उसके बाद बड़ों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करने से अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वर्ष 2022 भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय क्योंकि 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार सुबह 3:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार सुबह 6:08। तो हमें सूर्योदय व्याप्ति और द्वादशी युक्त जो समय हमें प्राप्त हो रहा है वो समय 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण चूँकि अगले दिन 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पालन किया जाएगा। पारण का समय चूंकि सुबह 5:55 से सुबह 8:31 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार अजा एकादशी व्रत का पारण जो कि कुसुमा के पारण यानी कि कुसुमा जो कि कुआ होता है, एक प्रकार का फल, उसमें इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण चूंकि हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर जो समय होता है द्वादशी विधि का पहला चौथाई हिस्सा का जो समय होता है वह हरिवासर होता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी तिथि समाप्त क्योंकि 23 अगस्त को ही सुबह 6:08 पर है, उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ है और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी चूंकि 4 अगस्त 2022 दिन बुधवार को सुबह
8:31 पर। तो व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। 23 अगस्त 2022 को सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:26 जो कि सिद्धि योग होगा। अगले दिन 12:37 तक। उसके बाद व्याप्ति योग नक्षत्र सुबह 10:44 तक। उसके बाद पूर्णवसु नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वो समय दोपहर 3:13 से शाम 4:59 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त चूंकि सुबह 11:35 से दोपहर 12:25 अभिजीत का मुहूर्त होगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छी सी जगह लेकर उस जगह को अच्छे से पवित्र करके ईशान कोण भगवान के पूजन के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। तो ईशान कोण में एक आसन लगाएं। वहीं पर भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाएं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर वहां श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा लगाएं। कलश स्थापित करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी जिसको प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन कर लें। प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, विघ्नहर्ता गणेश जी, यह व्रत मेरा सफलतापूर्वक पूर्ण हो और मैं इस व्रत को पूर्ण कर पाऊँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान गणेश जी का पूजन कर लें, प्रार्थना करें। उसके बाद कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों का आवाहन करें। वरुण आदि देवता जो हैं उनका आवाहन करें। उसके बाद दिन में पूजा होने सूर्य आदि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद नवग्रह आदि 10 आदि देवताओं का पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं। यज्ञोपवीत भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को तिल और जौ चढ़ाएं। भगवान विष्णु उनके ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत से भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित होते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत की जगह तिल और जौ चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं। तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। विशेषकर इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को बादाम और छुआरे का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार का नैवेद्य ऋतुफल आदि भगवान विष्णु को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का घर में बन रहे हैं जो दूध में उस वस्तु का भोग लगाएं। और बाजार से मीठा वस्तु लाते हैं तो खरीद कर तो उस पर जल छिड़क कर उनको जो है शुद्ध करके उसके बाद ही श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल लगा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल चढ़ाए हुए भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे भोग को भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। और आप भी जब फलाहार करें तो भगवान को भोग लगाकर ही उस फलाहार को ग्रहण करें। प्रसाद के रूप में भगवान को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल और तांबुल एलालबों के साथ अर्पित यानी पान सुपारी पान पत्र लौंग सुपारी इलायची भगवान को शुद्धि के लिए चढ़ाएं। इसके बाद अजय एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। फिर भगवान की आरती करें। उसके बाद पुष्पांजलि करें। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। और अगले दिन जा करके सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान का पूजन करें, आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को जो है दान और दक्षिणा दें। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करें। इससे अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ पर भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, भूप शुद्धि के लिए पान पत्र लौंग इलायची चढ़ाएं। उसके बाद कथा श्रवण करते हुए आरती करें। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं।
उनके सभी प्रकार पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ये वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके समय से पहले मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।